मुबारक हम सब की तरफ से आप सबको। जहां जहां भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, समा की तरफ से ईद अपनों के साथ में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। ईद मौका ही ऐसा होता है कि जिसमें दिल की सारी नफरतें दूर कर लेनी चाहिए, और अगर अभी तक आपने नहीं की हैं तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि वक्त कम है, जिंदगी छोटी सी है। दूसरों का भी ख्याल रखें ताकि आपका भी कोई ख्याल कर सके। मैं चलती हूँ अपने पहले मेहमान की तरफ, जिनका नाम सुन के आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बुला रहे हैं पंजाबी के एक बहुत बड़े सिंगर। बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम पंजाबी सिंगिंग में रोशन किया है। सरहद पार भी हर बच्चे की जुबान पर उनके गाने, क्या बात है उनकी। मैं बुला रही हूँ अकरम राही को। प्लीज बैठिए। मैं तो उन भाई से पूछना चाहूंगी कि वो किस दुख में नाच रहे थे। सर, आप अकरम साहब के गाने पे इतना झूम झूम के गा रहे थे और नाच रहे थे साथ साथ, ये किसकी याद में गाना आपको लग रहा था कि? पहली याद तो अकरम राही साहब की है। अच्छा जी, पहली याद तो वो तो सामने बैठे हैं, जो मुझे तुम बात सामने आए हैं तो उनको देख के अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकते। अच्छा, और असली बात क्या है? असली बात अकरम राही साहब ने कह दी है। क्या? जिन लोगों ने मुझे सुना होगा, देखा होगा, वो समझ गए होंगे। असल जो मसला है ना जी, असल मसला ये है कि मैं अवाम के जज्बात के नज़दीक शायरी करता हूँ, बेशक, और नज़दीक गाता हूँ सर, और कोशिश करता हूँ कि जो गाना गाऊँ वो दूसरे सुनने वाले को यही लगे कि ये मेरी कहानी है। आहा, ईद के दिनों में जब आप घर पे होते हैं जी, तो ईद कैसे गुजारते हैं? बच्चों के साथ गुजारनी चाहिए। सुबह उठे, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के सीधा अपने बच्चों के पास आए, किसी और पास नहीं जाना।
बच्चों को ईदी कितनी देते हैं और बेगम को कितनी देते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझसे मांगा जाए, क्योंकि जो हम मांगते थे वो तो हमें नहीं मिला, वो हमारा माँ बाप हमें इसलिए शायद ना दे सका कि उनके पास था नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे जो मुंह से चीज निकाले जायज, वो उनकी पूरी की जाए। और बेगम वो तो थानेदार है। की मतलब कि वो थानेदार है? भाई जिस बंदे ने जिंदगी आसानी से गुजारनी है, खुशहाल गुजारनी है, और वो अपनी बेगम की इज्जत करे, नहीं करेगा तो ना ऐस जान सोख नागले जा। वक्त हुआ है हमारी दूसरी बहुत खूबसूरत मेहमान को दावत देने का। जनाब पॉलिटिक्स में होती हैं और अवाम के लिए बहुत सी काविशें की हैं। मैं बात कर रही हूँ नताशा दौलताना की। लेट्स गिव इट अप। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मैं आपको भी मौका दूंगी कि हमारे अवाम को भी आप कह लें। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। कैसी गुजरती है ईद? एक रिवायती घर की तरह या कुछ डिफरेंट करते हैं आप लोग? सियासत में मेरा जो कदम है, इसमें अवाम के साथ भी जो है मैं अपनी ईद स्पेंड करती हूँ। मैं अपने इलाके जाती हूँ, वहाँ पर सबको मिलना मिलाना, और ज़ाहिर है लोग इंतज़ार भी करते हैं उधर। और इसमें ये ज़रूर होता है कि एक तरफ फैमिली जो है वो मुझे पुल कर रही होती है कि नहीं आप इधर करें, ईद सेलिब्रेट हमारे साथ लाहौर में करें। और जो बाकी मेरे साथी हैं, जो मेरे हलके के लोग हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप उधर आके सेलिब्रेट करें। ये बताएं कि ईद पे रवायती खाने बनते हैं, तो उनमें से आप क्या बनाना पसंद करती हैं अपनी फैमिली के लिए? देखिए मैं कहूँगी मुझे खाने का ज़्यादा शौक़ है, अच्छा? ना कि पकाने का। ओके। पर पकाती ज़रूर हूँ, और ईद पे नहीं। अच्छा। मैं वैसे अंग्रेज़ी खाने भी बना लेती हूँ, मुझे शौक़ है बनाने का। ओके। हाँ जी। तो बच्चे भी फिर अंग्रेज़ी खानों की फरमाइश करते हैं? बिल्कुल। तो ईद पे क्या अंग्रेजी खाने बनते हैं या रवायती खाने? नहीं, रवायती खाने बनते हैं। सुबह फिर शीर खुरमे के साथ हाँ जी, सेवियाँ भी होती हैं, शीर खुरमा भी होता है, बिल्कुल इस तरह पुलाव होता है, और एक्सटेंसिव मेन्यू होता है, दही भल्ले वगैरह सारी जो होती है। वो जो रमज़ान के बाद की जो चीज़ें मतलब चल रही होती है ना, बस उसी को हम आगे जो है वो लेकर चलते हैं ऐसे ही। आपकी बहुत खुली आवाज़ है, उसका क्या राज है सर? आप रोज़ कितना रियाज करते हैं? मैं ये माशाल्लाह से तीसरी पीढ़ी है। हमारे MNA साहब भी उस वक्त पैदा नहीं हुए कि जब मैं सिंगर बना था। ये तीसरी पीढ़ी है जो मुझे सुन रही है माशाल्लाह। तो मैंने ज़िंदगी में, सच बात है, गाया इतना है कि अल्लाह ने मुझे रियाज की ज़रूरत नहीं दी। वाह 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 वाह, ये होनी चाहिए माशाल्लाह। सर अंदाज़न आप कितने गाने गा चुके हैं? पूरी दुनिया में फोक सिंगर गाने वालों में से गानों का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या बात है भाई! यानी सर कोई 100 और 59 159 घंटे तक बिला वक्फा मेरे गाने चलते रहे तो एक लफ्ज़ भी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मेरे 159 एल्बम है। 159 एल्बम हैं। 159। और सर एक एल्बम में कितने गाने हैं? 8, अगर ड्यूट हो तो 6, किसी में 4 भी होते हैं, लेकिन घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। 1 घंटे की? 1 घंटे की रिकॉर्डिंग। तो ये पूरी दुनिया में किसी फोक सिंगर के नहीं है। तालियां भाई, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। So 159 एल्बम्स और एटलीस्ट 6 से 8 गाने एक एल्बम में। एक एल्बम में तो बहुत सारे गाने बन जाते हैं सर। असल में हमारे MNA साहब बैठे हैं, इनकी वसादत से मैं बात कर देता हूँ कि जो लोग बहुत बड़ा काम करते हैं ना इस पाकिस्तान में, उनको ना माशाल्लाह उनके मर जाने के बाद अवार्ड दिया जाता है। जैसे अभी हमारे सदारती अवार्ड हुए, और खुदा का खौफ है कि 10 बंदे ऐसे आए तकरीबन कि उनकी औलाद अपना वो सदारती अवार्ड ले रही थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन हुक्मरानों से जो इस महकमे को डील करते हैं, आप भी इस बात को उठाइएगा कि जो जीते जी हैं उनको दे दो, मरिया ने कब्र जला के जाना है, उनका क्या फ़ायदा उस अवार्ड का जो मरने के बाद दिया गया। तो ये एक चीज़ है। लेकिन मैंने चूंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुझे वो मिल जाएगा, तो हो सकता है उससे फिर ज़्यादा असर पड़े। लेकिन मुझे दुख कोई नहीं, क्यों कि अवाम मुझे आज भी प्यार करती है। मुझे 38 साल से ज़्यादा टाइम हो गया गाते हुए, अवाम मुझे आज भी उतना प्यार करती है। इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए शायद और कोई नहीं। इसी तरह के एक आर्टिस्ट हमारे साथ नासिर बलाज मौजूद हैं, जो आएंगे, परफॉर्म करेंगे, अपने गाने गाएंगे। तालियां जनाब।
मैं क्या सरदार जी MNA साहब जे जिधर आते हैं वेख के गाना शुरू करता जे ख्याल इधर कट्टा बंदा आई सारा उधर ही वेखी जाते हैं या उधर देख रहे या उधर या कदे उधर इधर कट्टा बंदा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ मेरा भरा है तू मैं तेरे मजाक कर रहा ईद है ना ईद ते मैं क्या तेरा हंसा खेलना भी होना चाहिए बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा गाया आपने हस रहे हैं यार ईद वाले दिन रोहान ली थोड़ी दुनिया क्लैपिंग कर दो यार आप नासिर हैं और आपने गेटअप सरदार जी वाला मेरे किया उस्ताद हैं दलेर मेहंदी साहब अच्छा ठीक है और भंगड़े वगैरह क्योंकि भंगड़े इसलिए शुरू किए कि साडे मुल्क दे विच बड़ियां परेशानियां सन बिजली दे बिल नहीं दिते जांदे कोई सुई गैस दे नहीं दिते जांदे इन्नी महंगाई हो गई है शुरू कर देते ते इस हफ्ते जदों भंगड़ा मेरा कोई सुनदा है ना 3 घंटे ना उन्हें बिजली का बिल याद रहता है याद रहता है वो सारा मेरे यार लगा रहता है इस हफ्ते थैंक यू सो मच नासिर साहब यहाँ एक ले रहे छोटी सी ब्रेक स्टे वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात ईद की खुशियाँ हम मना रहे हैं आपके साथ और अपने मेहमानों के साथ अच्छा जी वक्त हुआ है एक गेम का और गेम ये है कि हम एक धुन बजाएंगे हमारे ऑर्केस्ट्रा जो है वो एक धुन बजाएगी आपने वो गाना गैस करना है ठीक है अकरम साहब कोशिश करते हैं जी ठीक है बिल्कुल नताशा आप भी कोशिश करेंगे और ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कान खुले रखें और खड़े रखें आपका भी जिस गाने पे आपको लगे कि आप जानते हैं गाना उस पे हाथ उठाइएगा नाम नहीं लेना जब आप उठा लेंगे हाथ तो हम आपको माइक दे देंगे ठीक है जी क्लियर है जी ऑर्केस्ट्रा पहला गाना ये तो मुझे आता है मैं समझ गई ये गाना नताशा सानू नहर वाले पुल ते थोड़ा सा गुनगुना देना फिर मुझे आता नहीं है गाना कोशिश तो पर ये है सानू नहर वाले पुल ते बुला सानू नहर वाले पुल ते राय साहब आप गा दीजिए आप थोड़ा सा गुनगुनाए सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही और रह गया ओ तो बिल्कुल ही रह गए अच्छा जी ऑल पॉइंट्स गो टू नताशा और राही साहब ऑफ कोर्स जिन्होंने इतना खूबसूरत गाया जी जनाब ऑर्केस्ट्रा नंबर 2 लुड्डी है जमालो वाह ये तो वाह, सबको वाह, पता होना तो चाहिए उधर ऑडियंस में भी हर बंदा जो तालियां बजाए भाई मुझे खुशी इस बात की है कि वाकई पॉलिटिशियन जो होता है ना उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इस फील्ड को नहीं जानता इस फील्ड को नहीं जानता हाँ। इनके हलके में गाने वाले भी होंगे मांगने वाले भी होंगे देने वाले भी होंगे तो मुझे खुशी इस बात की है कि उनको अब मौसीकी पे भी ऐसा अबूर है और एक बात छोटी सी इजाफा कर दूं कि दुनिया में जितने ग्रेट लोग हुए चाहे अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में उनको मौसीकी का शौक जरूर हुआ वो ग्रेट आदमी हुआ दूसरा बंदा ग्रेट आदमी नहीं हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि आपको इस फील्ड में भी इतना अबूर हासिल है थैंक यू वेरी मच मैं कहूंगी और बड़े आप आसान गाने बजा रहे हैं थोड़े से मुश्किल होंगे तो मैं यहाँ पर आपको मेरा पता चल जाएगा कितने मुझे गाने आते हैं मेरी नॉलेज है गानों के बारे में नताशा खुद कह रही है कि कोई मुश्किल गाने हो तो शायद मैं फंस जाऊं ये तो बहुत आसान है ठीक ये तो आप गाना ऑडियंस को दें सबने गुनगुनाया है मेरे ख्याल में नहीं बल्कि ये जो उस्ताद हमारे बजा रहे हैं जिनमें सबसे सोना है ना उसको डेडिकेट कर दें बहुत अच्छे गाना हमारे लेजेंडरी कॉमेडियन रंगीला साहब के ऊपर ये फिल्माया गया है लेकिन गाया मेरे ख्याल नूरजहां साहबा ने था वे सब तो सोने ये बताएंगे तसव्वुर खानम साहिबा ने गाया है। सॉरी कि मैं क्योंकि अभी वो गाय इतना गई है कि जो भी गाया होता है हमें यही लगता है जी मैडम जी का है लेकिन
जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। वाह 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 वाह, ये बड़ी पुराने गाने तालियां जी तालियां। और मैं आपके प्रोड्यूसर साहब को यहाँ दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वो गाने आपके इस रखे प्रोग्राम में कि जिन गानों ने अपने दौर में बादशाही की, राज किया सर। क्योंकि सिंगर सद्या होए तो उनको पट्ठे कुतरन दियां गल्लां करदे तो ठीक नहीं बिस्मिल्लाह मैं गाता हूँ। एक्सीलेंट सर, यहाँ ले रहे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, हम ईद मना रहे हैं आपके साथ और आपके साथ। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, वक्त हुआ है हमारे तीसरे मेहमान को बुलाने का। हमारे जो आज के तीसरे मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और मौजूदा सेनेटर हैं। मैं दावत दे रही हूँ खलील ताहिर सिंधु साहब को।
सर सुना है कि पॉलिटिशियंस फैशनेबली लेट होते हैं, आप बताएं आज प्रोग्राम में लेट आने की क्या वजह बनी? एक्चुअली मैं एक्सट्रीमली सॉरी करता हूँ आप सबसे भी, लेकिन मैं किसी और प्रोग्राम में था तो उसको भी छोड़ के फिर दोबारा इधर आया हूँ। अरे वाह। हाँ, तो इसलिए मैं फिर भी मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं सर, थैंक यू सो मच, हम आपके लिए तालियां बजाएंगे कि आप हमारे लिए आए हैं वक्त निकाल कर। थैंक यू सो मच सर। ईद मुबारक। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। ईद से थोड़े दिन पहले ही आपको सेनेटर मुंतखब किया गया, कैसा महसूस कर? जी बहुत अच्छा लग रहा है एक अपर हाउस में जाना। और मैं 4 दफ़ा चूँकि पंजाब में रह चुका हूँ, 4 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ, तो ये मेरे अल्लाह पाक का करम है कि अब ऐवान बाला में अल्लाह ताला ले गया। उसके बाद तो फिर आलम बाला ही रह जाता। तो सर अवाम के कौन कौन से जो मसाइल हैं उनका आप सदेबाब करने वाले हैं अब अपर हाउस में? बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड, स्पेशली 4 दफ़े मैं हेल्थ का मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन का भी, बट माई इंटरेस्ट इज़ इन द ह्यूमन राइट्स। क्योंकि मेरी जो डिग्री है स्विट्ज़रलैंड से जिनेवा से, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया। तो बेसिकली ये है कि जो लोगों को उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तरफ ह्यूमन राइट्स हैं, एक तरफ ह्यूमन रॉन्ग्स है, तो ह्यूमन रॉन्ग्स कम हो और ह्यूमन राइट्स जो हैं वो ज़्यादा आ गया। हाँ जी, ह्यूमन रॉन्ग्स कम होने चाहिए और ह्यूमन राइट्स ज़्यादा होने चाहिए। तो सर उसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? देयर इज़ अ नीड ऑफ सर्टेनिटी। अगर हम लॉज बनाते हैं वो ठीक है, उससे समटाइम्स सिवियरिटी होती है, सख्ती आती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो भी लॉज बनते हैं, क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज में हैं सारे, और हमारे 27 ऐसे कन्वेंशन हैं जो हमारे यूएन के साथ जो कंसल्टेटिव स्टेटस हैं उनसे बदे हुए हैं। और उसी के हवाले से हमें हमारी MNA साहबा मोहतरमा जानती होंगी कि GSP+ स्टेटस जो आपको मिलना है, या आपको IMF का जो मुआहदा मिलना है, या आपने GSP+ स्टेटस से फ्री ट्रेड मार्केट की तरफ जाना है, तो उसके लिए जो आम लोगों के हर एक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हम, मेरा ख्याल है, मोस्ट लेजिस्लेटेड कॉम है, हमारे यहाँ हर चीज़ की लेजिस्लेशन मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती समहाउ। तो ज़्यादा ज़रूरत मेरा ख्याल है इस चीज़ की है कि लॉज कम बने, जो है एग्जिस्टिंग उनकी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाए ना तो वही बहुत बड़ी बात जी, है। यू राइटली सेड, जब पाकिस्तान बना था तो देयर वर ओनली 2 लॉज, एक था 302 का कानून और एक था अपना बगावत मुल्क के साथ, दोनों की सजा मौत थी। अभी 27 ऐसे ऑफेंसेस है जिनकी सजा मौत है, लेकिन उससे जो जुर्म है वो कम नहीं हुए, बड़े हैं। आपसे सर गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब वक्त हुआ है हमारे अगले मेहमान को बुलाने का, जो आते हैं और चले जाते हैं। वो नौजवान नहीं हैं, लेकिन नौजवानों के दिलों पर राज करते हैं। क्या बात है उसके बारे में बताती हूँ। मज़ाहिया शायरी करते हैं अहमद सईद। वाह 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 सर, क्या हाल है? ये नौजवान, आप, मैं सुन रहा था पीछे आवाज आती है। मैंने आपको नौजवान नहीं कहा था, मैंने कहा था खुद नौजवान नहीं है, लेकिन नौजवानों के दिलों पर राज। लेकिन ये बालों पे तो नहीं जाते, ये तो फैसलाबाद से लाहौर आते आते थोड़े से सफेद हो गए। वीरे तो फैसलाबाद से वीरे की तारीफ भी कभी कर दे दी। चूंकि ये मज़ाहिया शायर हैं तो मैं इनके शुरू करने से पहले, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, इतने मैं कहता हूँ सख्त दौर में भी लोगों को हंसाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो शायर के बारे में एक बाल मशहूर है कि एक बंदा कुएं में गिर गया और दूसरे ने देखा उधर धड़ल छलांग लगाई अंदर उसको बचाने के लिए, लेकिन वो जो गिरा हुआ था वो शायर था, तो उसने बचाने वाले के कंधे पे हाथ डाला और कहा कि काका इत्थे ते मेरी शायरी सुनेगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये लालपुर से, आप लालपुर से? लालपुर से। हाँ, तो बड़ा मतलब बात है जो अभी राय साहब फरमा रहे थे, एक बंदा खूह च डिग्गा तो उत्थे भी अपना रोप झाड़न दिया, कहता मैनू उत्थे कढ़ लो नहीं तो मैं किसी पासे मुंह कर जाना। अच्छा, ये बात मैं ये बताती चलूं कि संधू साहब भी जो है वो भी फैसलाबाद से। मैं कह नहीं लगा साजे। जी, तो कुछ ईद के मौके पे कि इश्क मुझसे छुपा नहीं होता, इश्क मुझसे छुपा नहीं होता, वैसे इनसे भी नहीं होता छुपा। ये तो पिछली लाइन वाले बैठे हैं। अच्छा। इश्क मुझसे छुपा नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। इश्क मुझसे छुपा नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और सर्दियों की तो बात क्या हमसे, गर्मियों में नहा नहीं होता। सर्दियों की तो बात क्या हमसे, गर्मियों में नहा नहीं होता। और एक मेरी ना हो सकी शादी। संधू साहब, आप तो लालपुरी हैं, समझते हैं। एक मेरी ना हो सकी शादी, वरना किसका ब्याह नहीं होता।
वैसे बीरे थे लोग कहते 2-2 भी हो रहे ने। और कहीं आपसे फर्ज अदा नहीं होता, इस तरह की कोई बात तो नहीं महंगाई बहुत है ना, महंगाई का जमाना। जी जी। शादी की बात हो रही थी और 2-2 शादियों की, कि शादी भी हुन कर कुर लांगे, जी लांगे कुछ मार मुर लांगे, वाह वाह वाह। और जे वो थोड़ा औखी होई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे। ਐਵੇਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਲੈਲਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 50% ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। माशाल्लाह मजा आ रहा है कि बुढ़ी किते जे कट लिया डंडा बस ते नस नुस के चढ़ चुड़ लाऊंगी। भाई वाह, क्या बात है। जेओ राय साहब, आप तो बजदा संज हैं। जी मैं शायर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से खुद ही बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मज़ाहिया शायरी नहीं, मैं ये गीत आप सुन रहे थे मेरे अपने लिखे। बिल्कुल सर, ये सरमाया है, फिर बहुत बड़ा इस शेर में आप भी तो थी ना। अच्छा ये तो क्या ए बस उस पे चढ़ चुड़ ले, कभी चढ़ते थे बसों पे, अब मैं मानता हूँ। जेओ थोड़ा औखी होई पैर ओदे फे फड़ फुड़ लांगे, और ओदे ते जे गुस्सा आया, ओए हुन नहीं चढ़ना, ओदे ते जे गुस्सा आया अपने ही मुंह ते तार तुर लांगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओदे ते जे गुस्सा आया अपने ही मुंह ते तार तुर लांगे। बेगम जी नू खुश रखन लई हाय साले को भी डार डर लांगे। बेगम जी ईद दा मौका खुश तो रखना, और सोनी वांगो तार नहीं सकते, छप्पड़ नाला तार तुर लांगे। आजकल के आशिक तो यही कर सकते हैं, आजकल के आशिक तो छप्पड़ भी नहीं तर सकते। माशाल्लाह बहुत अच्छा कि ईद वाले दिन जे कुछ ना पक्का जी जी चुप करके सी मर मुर लांगे। वाह वाह, क्या कहने। आखिर पर एक गजल आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आप सबने सुनी हुई है कि अख विच मिट्टी पाई जाओ, मुल्क नू रल मिल खाई जाओ, और लस्सी सेहत लई चंगी शै, दुध विच पानी पाई जाओ। ए मैनू इस प्रोग्राम तो वखरे समझना जी शेर दे विच। और 2-3 बाल ते सिर ते रह गए। माशाल्लाह लग रहा है आयशा जी, किसी तो जगह देखो 50-60 तो हैं। हाँ, ये तो माशाल्लाह 2-3 बाल ते सिर ते रह गए, फिर भी कंगी वाई जाओ। और यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना 2-2 घंटे नहीं जाओ, और दिल दे बूहे कुड़ियां लईने एक एक करके आई जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। कितना खूबसूरत लिबास पहना हुआ है ये मैंने। जी जी आप जनाब तो पहला कि रिश्वत इत्थे कोई नहीं लेंदा। अच्छा, जेब च पैसे पाई जाओ। थैंक यू वेरी मच। तो दिनों साथ यहाँ ले रहे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात। नताशा, आपकी बचपन की सहेली हैं आयशा उमर। आप हंस क्यों रही हैं? ऐसे बचपन में इंसान ऐसे बचकाना हरकतें करता है, कोई ऐसा किस्सा जो आपको खसूसन याद हो वो हमसे शेयर करें। किस्से तो बहुत है। आयशा मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ी, मेरे साथ कॉलेज में भी इकट्ठी थी। कौन से स्कूल और कौन से कॉलेज में? हम लाहौर ग्रामर स्कूल में थे, डिफेंस में, वहाँ पढ़ते थे। उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ पर हमने कॉलेज किया, इकट्ठे किया। दोनों का मेजर भी फाइन आर्ट्स था, पेंटिंग। तो बड़ा ही हमें बहुत साल हो गए हमारी फ्रेंडशिप को। किस्से कहानी तो बहुत है। अच्छा, तो वो एक्टिंग की तरफ बढ़ गई और आपने एक्टिंग का नहीं सोचा? देखें, सियासत भी फिर कुछ एक्टिंग ही है। ये तो मैं कहूँगी कि हम दोनों एक्टिंग ही करते हैं अपनी फील्ड में। अपनी फील्ड में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप किस्सा बता रही थी। किस्सा मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आयशा जो है उसको बचपन में वैसे उसको खाने का बहुत शौक है, मेरी तरह। हम दोनों को बहुत शौक है। हाँ, हम दोनों को बहुत शौक है खाने का। हम अक्सर जो है दिन में काफ़ी दफ़ा जब इकट्ठे हो तो काफ़ी दफ़ा खाना खा लेते हैं।
अब मेरे क्या कहते, जब बचपन की स्टोरी है कि मेरी वालदा गई मार्केट, बहुत सारे मतलब सौदा लेकर आई, सब्जियां लेकर आई, उसमें टमाटर भी थे बहुत सारे। तो आयशा को टमाटर बहुत पसंद थे। अच्छा। अब नहीं वो खाती, पहले बहुत खाती थी। अच्छा। और उसने जब खाना लगा तो उसने बहुत सारे टमाटर अपने लिए काटे और खा लिए। थोड़ी देर बाद मेरी वालदा आई, उन्होंने किचन में देखा, उन्होंने कहा जी टमाटर किधर गए? तो वो टमाटर ही सारे, आयशा कहती मैं तो खा गई। तो यानी खाना पकने के लिए जितने टमाटर आए थे वो सारे काट के अपनी हाँ जी एक डिश में डाल के खा गए। बस। वाह। तो ऐसे। और कहानियां, खैर किससे कहानियां बहुत सारी हैं, वक्त मिलेगा तो आपको इंशाल्लाह बैठ के जरूर सुनाऊंगी। बड़ा बेहतरीन टाइम मिला है ईद का। MNA साहब भी मौजूद हैं, सेनेटर साहब भी मौजूद हैं। सर एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ समा के इस प्लेटफॉर्म की वसादत से। आप चूँकि ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, आप भी यंग MNA हैं, तो एक चीज़ सोचिए थोड़ा सा, ये पाकिस्तान की हर जगह पे बात पहुंचाइए कि आर्टिस्ट के पास एक ज़रिया होता है केसेट बेचने का। केसेट CD बिकती थी, हमें पैसे मिलते थे। अब एक रास्ता रह गया iTunes भी एक दुकान है जहाँ पे गाने बिकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज तक किसी मिनिस्ट्री ने, किसी बंदे ने iTunes के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट ही कोई नहीं, जिस वजह से आर्टिस्ट भूखे मर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस बात को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उठाइएगा कि पाकिस्तान के साथ iTunes का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी मैं आवाज़ उठाऊंगी, ऐवान में उठाऊंगी आवाज़। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। वरना होता ये जो फरमा रहे ना, किसी ने कहा था कि शीशे उत्ते धूड़ा जम्मियां कंधा ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਲਦਾ ਸਾਂਭਰੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੀਓ ਰੱਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ, ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आपने जो बात की है, मैं राय साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंडिया में एक फोक सिंगर्स का कंपटीशन हुआ था, उसका हिस्सा आप कैसे बने और फिर आपने वो जीता? हाँ जी, उसके बारे में जरा कुछ बताएं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब ने हमें भेजा था। ओके। हम गए थे, मैं था, शौकत अली साहब थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत में जगह दे, अनैस हुसैन भट्टी साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत जगह दे, रेशमा जी अल्लाह उनको भी गरीक रहमत में जगह दे, और एक नसार भट्ट हमारे कॉमेडी थे। ये 4-5 लोग टिक मार किए गए यहाँ से। चंडीगढ़ में वो शो था, और मैं वो तादाद अगर बताऊं तो नामुमकिन सी बात होगी। अच्छा। कि जो बड़े बड़े स्पीकर हैं वो कम अज़ कम 300 स्पीकर तो मैंने गिना था शो से आउट टाइम में जाके। वाह। कम अज़ कम जो उनकी एजेंसी की रिपोर्ट थी कि उन्होंने फ्री बसें लगा दी थी पूरे पंजाब से। चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी ग्राउंड है। अच्छा। तो 30 लाख से ज़्यादा बंदा वहाँ, 30 लाख, हज़ार नहीं कह रहा। तो वहाँ पूरी दुनिया के फोक गाने वाले बुलाए गए, हमने भी गाया, जजेस सुन रहे थे। मैंने कोई गाना गाया तो जजेस ने कहा जी एक और गाए ये बंदा। अच्छा। मैंने एक और गा दिया, गा के नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जब हम बैठ गए तो वज़ीर आला पंजाब उस वक्त औरत थी एक। अच्छा। तो वो स्टेज पे आई और आके, मैं शॉर्ट करता हूँ, ईद का मौका है, लोगों को गाने भी सुनाने हैं। तो नहीं सर, लोग आपके इस किस्से में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, आप बताइए। वो आई और आके कहते ने पंजाबी च हुण दिल तां ललचा रहा होना है कि ये अवार्ड किदे हिस्से च आया। तो मैं उस खुश नसीब दी सारी दुनिया दे, कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, सब यूरोप तो वेख रहे, असीं वेख रहे हैं, और मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये क्या होगा। सही। मैं तो जैसे एक दूर पे बंदा बैठा, तो कहती कि दिल तां ललचा रहे होने, तो मैं थोड़ी जी कन्फ्यूजन दूर कर दियाँ ताकि पता चल जाए कि ये अवार्ड साडे जजेस दे फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी किसी कलाकार के हिस्से आया है। ओए होए होए। तो बाकी तो सब चले गए। मैं एक बहुत बड़े फनकार के कदमों में ज़मीन पर बैठकर उसके पाँव दबाने शुरू कर दिए, और मैं कहा भाजी मुबारक होए, क्योंकि मुझे शक था इनको मिला है। अच्छा। भाजी मुबारक होए। वो भी मैंने मुबारक दे रहे हैं, पुत्री खैर मुबारक। मैं कहा जी हमारे मुल्क की शान है आप। क्या बात। तो मैं अभी वहाँ दबा रहा था और स्टेज से आवाज़ आई कि अब उस खुश नसीब को दावत देती हूँ। जनाब अकरम राही हो रही थे। मैं उस वक्त मैं चीखे मारता हुआ गया कि मैं कहाँ बैठा था। मैं उनका पाँव दबा रहा था और मैं उधर देखूं इधर देखूं, और मिट्टी वाले हाथ साफ करके मैं जाके अवार्ड क्या बात है, बड़ी बात। ओए इनू कितने छड़ देता है। या अल्लाह खैर। बेटा वो बाथरूम नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। बेटा ये फुप्पो आपको भी ईद मुबारक। फुप्पो क्या मतलब फुप्पो? असल में ना ये बात सुनो, इसको निकाल के बात करो। किसको? ये जो हाथ में पकड़ा। क्यों आपने सूदर। लेनी है? नहीं भाई सूदर बाहर निकालो ना। ओ मेरी पुत्र मम्मा मानेगी कि गुम बच्चा ईद ते रोटी रज के खादी कि पैंट ना खुल जे ध्यान ना बन्नी। अच्छा बेटा बुरा लगता है ना, अब ये निकाले बाहर। चले आप बात करें। मेरी फुप्पो कैसी है आप? एक तो मैं तुम्हारी फुप्पो नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। फुप्पो बन जाए आपका फायदा है। क्योंकि क्या फायदा है? क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा छातियां करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक और भी फायदा है, अगर फुफ्फो बन जाएगी वड्डी ते फ्री मिल जाए लाओगे। सर एक बहुत बड़ा नुकसान है, फुफ्फो बन के इसकी रोटी कौन पूरी करेगा? नहीं नहीं वड्डी ते वैसे ही कर लेना तुसा इनू। अच्छा ये वो वाले अंकल है ना? ये वो वाले कौन से? हमारे खानदान में जब भी फोतगी होती है आपके गाने लगते हैं। थैंक यू 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 थैंक यू। बेटा बेटा अब इंशाल्लाह आपकी फौतगी में भी चलेगा। बात सुनो, मैं तो बच्चा हूँ, अल्लाह ताला तब तक आपको जिंदगी दे। वो पुत्र जिंदगी मौत का जिंदगी मौत का क्या पता है? हाँ की पता इन्ने वजन ना इथे डिग के मर जाए। राही साहब बच्चा है ऐसे तो ना कहें। आज ईद है इसलिए बेटा महसूस नहीं करना। हाँ। नहीं मुझे रोटी तो वाकई बहुत ही खाती है, महसूस नहीं करना। ईद है लोगों को सहारे हैं। राय साहब ये बड़ा टैलेंटेड आदमी और बड़ा ज़हीन है। इन्होंने घर होगी चोरी। अच्छा जो ही चोर आया ये भज के उत्ते बह गया। इन्होंने अपने भरा कहा भी छेती जा पुलिस लैके आ। हाँ। वो कहता जी मैंने जुत्ती नहीं लभन दी। चोर कहता यार छेती कर मेरी पा जा छेती लैके आ। क्या बात है सेनेटर साहब, ऐसा लग रहा है फैसलाबाद के रंग निकल रहे हैं। ये सियासतदान है ना? सियासतदान मैं आपको भले होके पूछूंगा। इसी प्रोग्राम में बदला ले लो, सेनेटर साहब की झोली में बैठो भी कहने जुत्ती दबाइए और किसी। मुझे एक बात बताओ, फौतगी पे गाने कौन लगाता है? हमारे गांव में लगाते हैं ताई जी। तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए? मैं मुन्ना राजा हूँ और मैं यहाँ पे ना ईदी लेने आया हूँ सबसे। तुम्हें किसने बुलाया है? मुझे आपने नहीं बुलाया? नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे आपने नहीं बुलाया। अच्छा रो नहीं प्लीज। मैं ना बड़ी जगह खड़े हो गए, थक गया, मुझे गोद में ले ले। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे उठा ले, मैं थक गया। मैंने नहीं मैं चला गया। मैं जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाऊंगी अगर तुम्हें उठा लिया तो। आपका वो वाला गाना सुना है, बड़ा ही अच्छा है। कौन सा वाला? टुट्टे जिलांदा थे इलाज कोई नहीं, लेकिन वो कादियाले च होता है। मैं आपको ना देखिए जी, देखिए ये भी एक फनकार है। हाँ इसके अंदर भी एक दिल है। मज़ाक हमारा ईद है तो हम मज़ाक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बेटा आप बच्चे हैं तो आपको मैं दिल नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको वो गाना लाइव अभी थोड़ा सा सुनाता हूँ ताकि तू खुश हो जाए, तेरे पता लगे कि फौजियों तो अलावा भी काम कर दे। सुनाए हो जाए। प्यार दियां टहनियां तू फुल खुस गए, सानू जो मनाउंदे सी ओ आप रुस गए। प्यार दियां टहनियां तू फुल खुस गए, सानू जो मनाउंदे सी ओ आप रुस गए। ओदे बारे दिला सोचना तू छड्ड दे ते आसा रख सोने रब ते। टुट्टे दिलां दे इलाज नहीं जे हुंदे ओ किसे कोलू इस जग ते। टुट्टे दिलां दे इलाज नहीं जे हुंदे बई किसे कोलू इस जग ते। मैंने आपको बता दिया कि कार्डियो। जी सॉरी। ईद का शो चल रहा है। हाँ जी चलो निकलो। नहीं इसका शो क्यों चल रहा है? ये चलता चलता थक एक सेकंड जी इसको भेज देना। अच्छा बात सुनो बेटा, तुमने टुट्टे दिलां दा गाना तो सुना? हाँ जी। तुमसे भी किसी को प्यार हुआ है या डरते ही रहे ने सारे? नहीं जी, मुझसे मेरी मम्मा बहुत प्यार करती है। वो पुत्र मां ते कर दी है, मैं तुझे प्यार दी गल करना, कोई मरना नहीं चाहता इस दुनिया ते। भाई साहब जे हालात बड़े तंग हो गए ना जी, बड़ा परेशान। कहंदा बेहतर ਇਹਦੇ ਨਾਲ मौत आ जे। अच्छा ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ मौत ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ कर सकता। बात सुनो, तंग मत करो, यहाँ ईद का शो चल रहा है, निकलो। मैं जा रहा हूँ,
अंकल जी इज्जत देते हैं, आपकी मेहरबानी, इतना कमाते हैं, कहाँ लेके जाने पैसे? आप भी इज्जत दें, सारे साहब सारे लेने ही ने। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਲੈ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ। ये लो ईदी तुसी भी दियो ना, तुसी की गल बटवा घर भुल आए हो। ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। सिंगर बनो, सियासतदान नहीं। ईदी डबल करानी आ? नहीं, ये भी चली जानी है। आप पेंटिंग का शौक रखती है ना, पूछे इन्होंने मुझसे वादा किया था मैं तुम्हारी फोटो बनाऊंगी, वो तो सब फटा लैन गए, वापस नहीं आए। कैनवस होता है बेवकूफ फटा। हाँ जी, तो तुसी इजी नहीं देनी कि तुसी सूट पसंद करने आए हो। मैं अपना बटवा घर भूल आई। नहीं, तुसी कोई ऑनलाइन करा दियो, मैं वो भी सर अब ये बच्चा भी यहाँ आया हुआ है, आप कोई ऐसा गाना गाएं कि ये खुश हो जाए और रोना धोना बंद कर दे। बिल्कुल ठीक है बच्चे, जी आगे आ बेटा। और इसी के साथ ले रहे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीवन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर आपकी पार्टी इस वक्त खलील साहब इक़्तिदार में है, तो आवाम के लिए रिलीफ क्या होगा और हालात कुछ बेहतर होंगे या नहीं? इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आप सबसे पहले देखिए हर इंसान की जो हर एक की अपनी अपनी रेड लाइन है, लेकिन मेरी रेड लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैडम सीएम ने जो इस वक्त किया रमज़ान के महीने में, कि पहले होता था कि लोगों को अपना कतारों में लगना पड़ता था ये, लेकिन बेनज़ीर शहीद साहब के नाम पे जो कार्ड है
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके हवाले से हर घर में जो भी मुस्तहिक थे, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी को, ज़ाहिर जो इंतज़ामिया उसको तो पता है, तो उनके घरों तक, ये नहीं कि लाइनों में खड़े और बेचारे लड़ते फिरें, ये करें ताकि अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे। ये ना हो कि वो बेचारा इस दुख से मार जाए कि मुझे लाइन में खड़ा होकर रिस्क लेना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा, और आइंदा भी इंशाल्लाह आप देखेंगे हालात चेंज होंगे। सर आप फैसलाबाद टू टेक सिंह से, तो झुकते तो आप सबने खून में ही होंगी तो आपके साथ कोई ऐसा फ़नी या मज़ाहिया वाक़या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? बहुत दफ़ा हुए, मैं चले गए दुनिया से, अमानुल्लाह खान साहब जी जी, तो मैं भी उधर शॉप पे छोटी सी खड़ा था, कचहरी से, मैं वकील हूँ, तो ये अमरूद ले रहे थे और रेल बाज़ार उधर है हमारे, तो इन्हें जो अमरूद छिलिया, अमानुल्लाह खान साहब ने राय साहब के कीड़ा निकल आया। अच्छा। तो भाई कहते तेन शर्म नहीं आती कीड़े वाले अमरूद बेचन डे? वो कहता जी अपनी अपनी किस्मत है, कल एक बंदे की कार निकल आई सी तो सर आप वहीं थे? हाँ, मैं अचानक ऐसे खाना खाने गया, जहांगीर मुर्ग पुलाव वहाँ पे बड़ा मशहूर है, राय साहब को पता होगा, उसके करीब वो अमरूदों वाली दुकान थी। तो अमानुल्लाह साहब को हम चूँकि ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा एसेट थे हमारे पाकिस्तान का। मियाँ साहिबान तो हमें पता है बहुत विटी हैं, बहुत ज़्यादा। उनके अलावा पार्टी में और कौन है ऐसा जो अच्छे जोक सुनाता है या जोक्स ही से बात करते हैं? जब कोई लेयर मूड हो या कोई मतलब ऐसी बात ना हो सीरियस, तो फिर राना सनाउल्लाह खान साहब, वैसे राना सनाउल्लाह भी उधर से मैन ऑफ हैं, स्टील नर्व्स जिसको कहते हैं, और फिर मैं भी थोड़ा बहुत, चुके अब साडा भी शहर को ही है। सर फिर ਤੁਸੀਂ कोई किस्सा सुना दो ना सानू। कोई नहीं किस्सा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾ ਪੀਆ ਉਹਦਾ, ਕੈਸਰ ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। अच्छा सर, चूँकि आज कुदरती मौका मिला है समा के प्लेटफॉर्म से, बातें तो होती रहती हैं सियासत के ऊपर भी, और हंसी मजाक भी होता है। ये बात किस कदर सिंसियर हो के पार्टी में की जाती है कि इस मुल्क का कर्जा कैसे उतरेगा, जो मेन वजह है हमारी, इसमें भी कभी डिस्कस हुई है? जी आपने बहुत अच्छी बात की, और इस पर ना सिर्फ डिस्कस बल्कि इस पर प्रैक्टिकली काम शुरू हुआ है। ये नहीं कि जो वो लोग जो ऑलरेडी जिनका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल है वो टैक्स दें, नहीं, वो लोग टैक्स नेट में आए जो बहुत कुछ कमाते हैं, छुपाते हैं। हर चीज पे टैक्स दोगे तो मुल्क चलेगा, हम टैक्स देते नहीं, अपना कूड़ा पकड़ के ना तो घर के बाहर फेंके, ओए मुल्क नहीं ठीक होना। दो ये कौन सी बात है? अवाम को भी ठीक होना पड़ेगा, अवाम टैक्स देगी, हुकूमत के पास पैसा जाएगा, कर्जा उतरेगा। मेरी खुदारा अवाम से भी अपील है, हुक्मरानों से भी, कि ये किस्त आ गई, किस्त चली गई, IMF चला गया, IMF आ गया चला गया, ओ भाई उस कर्जे का क्या फ़ायदा कि उतने पैसे सूद के वापस कर देते, ऐसी फिर उठे खिलोते हैं। कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे इस मुल्क का कर्जा उतर सके। मैं समा के प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, मेरे पास लाख है, 10,000 है, करोड़ है, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, अगर कोई बंदा हिम्मत करता है हुक्मरान, तो आप अपनी सारी जायदाद इस मुल्क का कर्जा उतारने के लिए डोनेट करने के लिए तैयार हो। मैं करूंगा, मैं वादा करता हूँ आपको, मैं किराए के घर में रह लूंगा, मेरे मुल्क का कर्जा उतार दो, मेरे मुल्क की आने वाली नस्लें बच जाएं। सही बात है सर। आपके बहुत फैंस हैं इंडिया में भी जी सर। आपने गाने की इंस्पिरेशन किसी सिंगर से ली? दुनिया में कहीं से, पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं से आपने कोई इंस्पिरेशन ली है? मैं एक बात आपको बताऊं, जो कहते हैं ना जी मैंने फलां से सीखा, फलां से सीखा, फलां, सीखने से कभी कुछ नहीं आया जी। आप देखकर जज करें कि ये बंदा कैसे कर रहा है, तो फिर आपको आएगा। मैं हर उस सिंगर को सुनता हूं जो चलता है कि भाई क्या वजह है कि इसको लोग सुनते हैं, और वो चीज़ अपने में लाने की कोशिश करता हूं। वैसे वो दुनिया चली गई, एहसन भट्टी साहब थे, आलम लोहार साहब थे, वो फोक की दुनिया के बेताज बादशाह थे, आशिक जट था। इन लोगों को मैं सुना करता था जब मैं बच्चा था, तो अब इनका दौर था। नताशा, पॉलिटिक्स में तो आप आ गई हैं, तो पेंटिंग का शौक अभी भी जारी और सारी है? बिल्कुल। आर्टिस्ट कभी मरता नहीं है, ये किसी ना किसी फॉर्म में आर्ट हमेशा निकल आती है। बिल्कुल। लास्ट पेंटिंग आपने किसकी बनाई है? लास्ट पेंटिंग मैंने मुझे फिगर्स का बड़ा शौक है, मैं फिगर पेंटिंग भी करती हूँ, और कॉलेज के टाइम में भी मेरा थीसिस जो था वो फिगर पेंटिंग पे ही मैंने किया। तो अब मुझे हो गया है, मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया है, मैंने जो अपनी आखिरी पेंटिंग बनाई थी वो भी एक फिगर, एक खातून है, और एक सरियल किस्म की इन्वायरमेंट है, चांद तारे हैं और सूरज है, और
उस हवाले से वो मैंने पेंटिंग बनाई। तो एग्जीबिशंस वगैरह भी करती हैं आप क्या? नहीं, अब तो मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि सियासत में जो है इतना वक्त आपको अपना सर्व करना पड़ जाता है, और ख़ासकर ट्रैवल में। बिल्कुल। सेनेटर साहब इधर बैठे हैं, ये मेरे साथ एग्री करेंगे कि सियासतदान का कोई घर एक नहीं होता, उसने सब जगह जाना है, सब शहरों में जाना है, और बेतहाशा जगहों पर उसने जो है वो ट्रैवल करना है। बिल्कुल, अपनी टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से। पार्टी पीपल्स पार्टी में आपने किसी की पोर्ट्रेट बनाने के बारे में सोचा या बनाई है आपने? एक्चुअली मैंने ज़रूर सोचा ज़रूर है, पर अभी तक बनाई नहीं। अच्छा, अभी तक मेरा नहीं बड़ा दिल करता है बेनज़ीर भुट्टो की पोर्ट्रेट बनाने का। अच्छा, माशाल्लाह। और उसको अपने अपने अंदाज से, अपने आंखों से, जैसे उसको वो देखकर, जैसे मैं फील करती हूँ, जैसे मैं उनको परसीव करना चाहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, तो आप की बिलावल साहब और ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई है बिलवास्ता? जी बेशक। तो आपने बिलावल में ऐसी क्या क्वालिटीज़ देखी हैं एज अ पॉलिटिशियन जो उन्हें बाकी लीडर्स से अलग? मैं आपको बताती हूँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो बहुत हम्बल हैं। अगर मैंने उनकी एक क्वालिटी जो मैंने नोट की है, वो बिल्कुल अपनी वालदा की तरह, बेनज़ीर भुट्टो की तरह इतने हम्बल हैं। जब वो गरीबों में बैठते हैं तो वो बिल्कुल उनके लेवल पे वो बातचीत करते हैं। कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, अपने बड़ेपन की बात की, अपने बड़े ख़ानदान की बात की। तो मेरे ख्याल में ये लीडर होने के लिए सबसे बड़ी आपकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप हम्बल हों, क्योंकि आपका आवाम के साथ वास्ता है, आपने डेली आपने इंटरेक्शन जो है आपने मैसेज के साथ करना है। तो जब आप उनके लेवल पे होंगे तो फिर ही आप उनके मसले मसाइल जो हैं वो समझ सकेंगे। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि बिलावल साहब बहुत विजनरी लीडर है, पढ़े लिखे। जिस तरह से उन्होंने अपनी, और वालदा की ये तरबियत है इसमें डेफिनेटली, और वालिद साहब की अब तरबियत है, एंड ही हैज़ अ ग्रेट विजन फॉर द कंट्री। एंड मैं ये ज़रूर कहती चलूँ कि पढ़ाई के साथ साथ जो उनकी जो सोच है, इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने अगले 5 साल कैसे वो करनी है। जब उनसे बैठ के बात भी करती हूँ तो इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट कि अच्छा 50 ईयर्स में पाकिस्तान में हम क्या चीज़ देखते हैं, 50 साल में, 40 साल में। तो वो जो एक विज़न होता है वो लीडर का, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास एक डायरेक्शन होगी तो आप उसको फॉलो करेंगे। तो मैं अक्सर यहाँ पर ये चीज़ देखती हूँ, नोट भी करती हूँ कि जैसे एक विजन के बगैर लोग जो है, जब आपके पास गोल नहीं है तो फिर आप आगे करने क्या जा रहे हैं। अवदीन हज़रात, इसी के साथ ले रहे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक अवदीन हज़रात। खलील साहब, आप ह्यूमन राइट्स में आपने बहुत काम किया और अभी भी आप ह्यूमन राइट्स पर ही आगे काम करना चाहते हैं, लॉयर भी हैं आप। बहुत सारे बेगुनाह लोग हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं और उनकी ना तो सुनवाई है, ना उन तक जस्टिस पहुंच रहा है। तो और बहुत छोटे छोटे जुर्माने हैं, बहुत छोटे छोटे उनके जुर्म हैं, कई कई सालों से जेलों में सड़ रहे हैं बेचारे। उनके हवाले से सर, उनके ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हो रही हैं वहाँ पे जेल में। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उस तबके की कि जो जिनके पास वकील को कुछ देने के लिए नहीं होता, या वैसे उनकी अप्रोच या सोच वो भी। तो जब मैं भी रिसेंट मिनिस्टर बना हूँ ह्यूमन राइट्स का, मैं 2013 में भी हेल्थ मिनिस्टर भी था, ह्यूमन राइट्स का और माइनॉरिटी अफेयर्स का भी। तो अभी जो आते ही सीएम साहबा से मैंने रिक्वेस्ट की कि जितने भी हमारे अजला हैं वहाँ पे हर ज़िले में 2-2 पब्लिक डिफेंडर्स हो, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, और उनका डीसी ऑफिस के या कहीं भी जहाँ पे उनके पास सरकारी अपना दफ्तर हो। और जो लोग ज़ाहिर सब नहीं तो लाहौर नहीं आना, या अगर उनके पास इतना कराया हो तो अपने बंदे की ज़मानत ना करवा ले वहाँ पे, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट उनकी अप्रोच हो। और एक फ्री जो है अपना लैंडलाइन वो भी हो, वो भी की है। और इसके अलावा जो पब्लिक डिफेंडर्स की समरी वो बना के दी है। तो विद इन अ कपल ऑफ वीक वो उम्रे पे गई हैं। उसके बाद जो ही आएंगी आप देखेंगे कि हम हर सूबे में एक खातून और एक मर्द ये पब्लिक डिफेंडर होंगे, बगैर फीस के वो काम करेंगे, खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जो पिसे हुए हैं और कुचले हुए लोग हैं, इनकी आज़ादी के लिए। बिल्कुल जस्टिस का जो सिस्टम है उसे थोड़ा सा रिवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हैं। और अब चीज़ें लेटेस्ट सारी आ गई है। वो जो पहले होता था ना कि एक ही किस्म की फलां की दाई बगली जेब में से तलाशी ली तो ये निकला वो निकला, इस तरह से आप देखिए बहुत बड़ी यहाँ पे लैब बनाई थी मियाँ शबाशी साहब ने जो काम करी, फोरेंसिक लैब, और पूरी दुनिया से वहाँ पे आते हैं। वरना लोग सारी उम्र अपनी बेगुनाही साबित करने में अगर किसी पे भी एलिगेशन लग गया तो उनका नहीं होता था। तो अब ये होता है कि वहाँ पे आपका जो है डीएनए टेस्ट हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि वेदर इज गिल्टी और नॉट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, ये बड़ा और यही बात मरीम साहब, चूंकि शी इज अ वुमन, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी बात करी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा भी होगा टीवी पे कि अगर फैसलाबाद में जो आसिफ लड़का उसके गले में डोर फिरी तो वहाँ पे उनके घर पहुंची है। 2 क्रिस्टल लड़के अगर गटर में बेचारे मर गए उनके घर पहुंची हैं। और पिछले दिनों चंद
दिन पहले ईस्टर था, तो मरियमाबाद एक गांव है बहुत बड़ा, सारे ऑल क्रिश्चियन विलेज, तो वहाँ पे जाके जो आम जो भी लोग हैं वहाँ के, उनके साथ बैठ के, उनके साथ नीचे बैठ के उनके साथ मतलब खाना कह रहा हूँ, उनको ईदी भी दी है, सब कुछ दिया, ताकि हर कोई अपने आप को इस मुल्क का जिम्मेदार समझे, रिश्तेदार समझे। ऐसा ही होना चाहिए, यूनिटी होनी ऐसे ही होगी सर। चीजें चेंज हो रही हैं माइनॉरिटीज के साथ, सिला रहमी के साथ, और केसेस को ज्यादा से ज्यादा जल्दी तरीके से सबके साथ उनके साथ बना के, उनकी सुन के, उनकी, क्योंकि ज्यादातर तो लोग अपनी रुदात सुनाना चाहते हैं। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये ईद का दिन ना, खुशी का मौका, आप पेंटिंग करती है, मुझे पता चला कि पेंटिंग तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है, तो एक PIA की पेंटिंग बना दे जा रहा है, सारी उम्र याद रखेंगे PIA इस तरह का होता था। बड़ा दुख होता है, यकीन करें, बड़ा दुख होता है, बहुत अफसोस है, दुख है, लेकिन हमारे जाहिर है जो हालात हैं, हमारे मुल्क में बहुत मसाइल हैं, और हमें जिस आपने बात की ना टैक्स की, मेरे ख्याल में सिर्फ टैक्स नहीं, हमें अगर करप्शन पे अगर हम काबू पा लेना, तो ये हमें बहुत आगे लेकर जाएगा। आप करप्शन जो है फ्रॉम टॉप लेवल टू द कोर लेवल टू द बेसिक लेवल है। मेरे बाप था, मेरा बाप कहता था बेटा ये मुल्क ठीक हो जाएगा, इसमें रहो, वो दुनिया से चले गए। अब मैं अपने बच्चों को कहता हूँ मैं इंडेफिनिट हूँ, मुझे मेरे बच्चे कहते हैं पापा हमें यहाँ से शिफ्ट कर दो, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं UK का इंडेफिनिट हूँ, अल्लाह मुझे यहाँ मौत दे, अगर 1 पाउंड भी मेरा UK में पड़ा है तो मुझे मौत आ जाए यहाँ पे, तो मेरे बच्चे भी यहाँ पे, ये करप्शन कौन खत्म करेगा? आप अभी उठें, आपके इस मुतलका एरिया को जो थाना लगता है, मैं डरता नहीं उनसे, चले थाने में चल के, अगर इंसाफ हो रहा तो मेरी गर्दन उतार देना उधर। सर आप सब पैसे 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 हो रहे हैं, क्या करें? आपके दुख में हम भी उतने ही, ये गरीबों के लिए कानून है सर, आप हुक्मरान है, ऐसा करें गरीबों को इंसाफ मिले, गरीब का खुशहाल होगा जब उसको इंसाफ मिलेगा। गरीब दी नाले कुकड़ी चोरी हो जाती है, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ भी खड़ के लाल करके खा ही दे। सर आप से रिक्वेस्ट करूंगी कि शो का इख्तिताम है और अच्छे नोट पे खत्म करते हैं। हाँ, मैं वो पूछ रहा था सर, मैं माफी चाहता हूँ अगर आपके दिल को कोई ठेस में मेरे जज्बात थे कि ईद है ना, खुशी की बातें हमने की, सियासत की भी की, लेकिन पिछली ईद पे जिन लोगों की माएँ जिंदा थी, आज इस ईद पे उनकी माएँ नहीं हैं, तो अल्लाह सब के वालिदैन जो दुनिया से चले गए उनको गरीके रहने में जगह दे। माँ का कलाम मैंने बहुत गाया, आज एक बिल्कुल न्यू सॉन्ग माँ का मैं आपको सुनाऊंगा, ये स्पेशल MNA साहब मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, माँ का सॉन्ग।